गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो इसे हर साल 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। तो ये दिन होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और डॉक्टर सैमुअल हानेमन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल, इन्हें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना कब मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे? 10 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अप्रैल में कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, जिसे उत्कल दिवासा भी कहते हैं, मनाया। 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया। 3 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया। 4 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया। और अभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया था। तो ये डेज आपको याद रखने। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने क्रशिंग द कर्व नाम से एक टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने क्रशिंग द कर्व नाम से एक व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इस अभियान में होगा क्या? तो इसमें 45 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें टीका लगाया जाएगा। अब यह अभियान शुरू करेगा केरल। तो ये रहा मैप में केरल। देखिए इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। इसके अलावा भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, केरल में स्थापित किया गया। अभी केरल में अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया गया था। उसके अलावा देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी ये बना केरल में। अभी केरल में आपको याद होगा स्नेक पीडिया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था। और केरल ने नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। अभी केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी खोला है। और केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। और अभी यहीं पे ही वन स्कूल वन IAS योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RORO रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को भी शुरू करने की घोषणा की। और देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में किया गया था। और भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? KK शैलजा। और KK उषा ये केरल राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, जिनका भी निधन हो चुका है। इसके अलावा केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। और सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है केरल। अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें टॉप पे रहा था केरल 96.2 परसेंटाइल लिटरेसी रेट के साथ। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच चुना गया है? तो आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। तो अभी हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे हरेंद्र सिंह को अभी अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच चुना गया है। इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और अभी ये 2017 से 2018 तक सीनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी रहे थे। और अभी इन्हें अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच चुन लिया गया है। क्या नाम है? हरेंद्र सिंह। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ये नए डायरेक्टर जनरल बने। संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और आदिल जैनुल भाई दक्षता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के ये अध्यक्ष बने। तो इस प्रश्न से हरेंद्र सिंह का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस नाम से दुनिया का पहला एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नैनो स्निफर। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने दुनिया के पहले माइक्रो सेंसर बेस्ड स्वदेशी एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसका नाम है नैनो स्निफर, इसको लॉन्च किया है। और इसे भारतीय स्टार्टअप कंपनी नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये डिटेक्टर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। क्या नाम है? नैनो स्निफर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो आंसर होगा नूरा अल मातूसी को। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। और UAE में ही नहीं बल्कि पूरे अरब देशों के
तो यूएई में ही नहीं बल्कि पूरे अरब देशों के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी महिला को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। तो इनका नाम ध्यान रखना, नूरा अल मातुशी। बाकी श्यामला गोली, ये आपको याद होगा, जो पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य, उसको तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी ये। अब यहाँ पे बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो कैपिटल हो गई अबू धाबी। और आपको बता दूं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको याद होगा अभी आईसीसी ने यूनाइटेड अरब अमीरात के 2 खिलाड़ी जिनका नाम है मोहम्मद नावेद और शेमान अनवर, इन पे 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना ने जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 का आयोजन किया था, उसमें भारत ने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया था। मार्च की बात है ये। और यूएई में भारतीय राजदूत पवन कुमार हैं। उसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, इसका उसने घोषणा की है। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत ने सेशेल्स को 100 करोड़ रुपए का एक गश्ती जहाज सौंप दिया है, उसका नाम बताइए। पीएस ज़ोरोस्टर। तो अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन, उनके बीच में जो वर्चुअल समिट हुआ था, तो उसके दौरान भारत ने ऑफिशियली 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज जिसका नाम है पीएस ज़ोरोस्टर, इसको सेशेल्स को सौंप दिया है। और ये पहली बार नहीं है बल्कि ये चौथी बार है जब सेशेल्स को ये इस तरह का गश्ती जहाज सौंपा गया है। इससे पहले 3 कब सौंपे गए थे। तो पहला था जिसका नाम था पीएस टोपाज, 2005 में सौंपा गया था। दूसरा पीएस कॉन्स्टेंट था जिसे 2014 में सौंपा गया था। और तीसरा था पेट्रोल बोट हर्मीस जिसे 2016 में सौंपा गया था। और अब 2021 में जो सौंपा गया उसका नाम है पीएस ज़ोरोस्टर। अब सेशेल्स की बात है तो ये रहा मैप में सेशेल्स। ये अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल विक्टोरिया है। करेंसी है सेशेली जिसकी करेंसी है सेशेल्स रुपया। प्रेसिडेंट वेवल रामकलावन है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा गुनीत मोंगा को। तो पगलेट नाम की फिल्म के निर्माता हैं ये गुनीत मोंगा। और इन्हें ही फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दूं इससे पहले ये सम्मान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय तक को भी मिल चुका है और अब मिलेगा गुनीत मोंगा को। बाकी आशुतोष भारद्वाज देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया। फिर है सुमन चक्रवर्ती, 30वां जीडी बिरला पुरस्कार जीता इन्होंने। और महेंद्र गिरी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता था इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस राज्य ने 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया अभी। तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अभी 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और इस अभियान के दौरान लोग अगर मास्क नहीं लगाते हुए पाए जाते हैं ना, तो पहली बार तो 1000 रुपये का और दूसरी बार 2000 रुपये का जुर्माना उनको लगेगा। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया था, आपको याद होगा। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और अभी भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया मेघालय में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात में बना है, गुजरात के भावनगर में। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से कुछ पॉइंट आप याद रख लो, जैसे कि भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। उसके अलावा एम्स भुवनेश्वर ने लगातार 3री बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था अभी। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। और FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी बना था भुवनेश्वर। उसके अलावा भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल हैं और चीफ जस्टिस नए बने थे S मुरलीधर उनका नाम है। उसके अलावा अभी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी, जिसको राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ पे जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। याद रखना 2023 में FIH
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। राउरकेला से याद रख लो, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा राउरकेला में, मतलब बन रहा है, जिसका नाम अभी क्या रखा गया, किसके नाम पे रखा गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया, ये याद रख लो। यहीं पे ही कुछ समय पहले गरिमा योजना भी शुरू की गई थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी बना था उड़ीसा। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी बना था उड़ीसा। और उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को राज्य में बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। उसके अलावा भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है। और ब्लैक पगोडा टेम्पल, ये कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, जो मिलेगा आपको उड़ीसा में। 10 रुपये का जो आपका करेंसी नोट है उसके पीछे इसी का चित्र अंकित है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद डैम है, उड़ीसा में मिलेगा आपको। किस नदी पे, महानदी पे। और बाराबत्ती स्टेडियम भी आपको मिलेगा उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और कनिका नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने विकलांग लोगों के लिए बसों में 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा देने का फैसला किया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार सरकार ने विकलांग लोगों को अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने, और अगर उससे आगे की यात्रा करनी है तो उस पर 50% की छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए उन लोगों को एक यूनिक ID दी जाएगी सरकार के द्वारा। अभी भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में, और देश का पहला चंदन संग्रहालय बना है कर्नाटक में, जबकि देश का पहला टायर पार्क बना है पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है किसकी, बिहार की। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, उसकी कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, संजय करोल। उसके अलावा 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य बना था भी बिहार, और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर के नाम है राजगीर और बोधगया। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार, जबकि मैंने आपको बताया भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अभी बिहार में ही उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में, और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है बिहार में, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो आंसर होगा बिहार की। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। अच्छा देखो, बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा। और बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। वैसे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। और किनका स्थान लिया इन्होंने, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती का। बाकी S रमन ये सिडबी के CMD बने, और NV रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने नए हमारे 48 नंबर के, और आतीश चंद्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मेंढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट, जिसका नाम है जेनोबॉट्स, इसको बनाया है? तो आंसर होगा USA ने। तो स्टेम सेल यानी कि स्टेम कोशिका या मूल कोशिका, ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो खुद ही अपने कलपुर्जे बदल सकता है। साथ ही इसकी याददाश्त भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये रोबोट कई काम एक साथ कर सकते हैं। और इस जिंदा रोबोट को टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी और वेरमोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मेंढक यानी कि फ्रॉग की कोशिकाओं से तैयार किया है। अब बात USA की है। देखो, USA की कैपिटल वॉशिंगटन है। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं। यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति है जिनका नाम कमला हैरिस है। और याद रखना, पहला लिखित संविधान ये किस देश का है, तो अमेरिका का ही है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। आंसर होगा प्रिंस फिलिप। तो UK की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे ये प्रिंस फिलिप, जिनका भी निधन हो गया। उम्र इनकी 99 ईयर थी।
और अभी 2-3 महीने बाद ये 100 ईयर के होने वाले थे। और ये जो है ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत शाही सहचारी थे। इनका निधन हो गया अभी। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा बताइए, सिडबी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस रमन को। सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ यूपी में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।